दिल्ली में हिंसा के काले बादल थमे हैं, लेकिन दिल्ली के चप्पे चप्पे में बिखरे दहशत के निशान अब भी डरा रहे हैं, लोगों को सहमा रहे हैं। 72 घंटे दिल्ली दहशत में डूबी रही। सड़क, घर, मकान, दुकान सब कुछ जला दिया गया। लोग बेमौत मारे गए। दहशत की वो दिल्ली डायरी बेहद खौफनाक है। आपको दिखाते हैं दिल्ली दहशत के उन 70 घंटों की कहानी, जिसे जीने वाले इंडिया न्यूज पर सुना रहे हैं, अपनी खौफनाक आप बीती बता रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए शिव विहार के उन स्कूलों को जिनको दंगाइयों ने शिकार बनाया। संवाददाता अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट के जरिए। एक गुलेल है जिसे बाकायदे तैयार किया गया है लोहे की पूरी ग्रिपिंग के साथ। आप देखेंगे हर जगह पर वेल्डिंग कर कर इसे मजबूत बनाया गया है और हर तरफ से इसे पोर्टेबल तरीके से बनाया गया है, जैसे लोहे को आसानी से इस दीवार में फंसाया जा सके और कभी भी आसानी से इसे निकाला जा सके। ये गुलेल आप देखिए तेजी से, जैसे यहां से आराम से अटैक किया जा सके। यह राजधानी पब्लिक स्कूल के छत पे हम मौजूद है, जो गुलेल बनाया गया। राजधानी स्कूल में काम करने वाले शख्स भी हमारे साथ में। आपका नाम क्या है? मनोज है सर। मनोज, कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ राजधानी पब्लिक स्कूल? राजधानी में ही सर। तो ये कब बनाया गया था गुलेल? ये 5:30 बजे के बाद बनाया। मैं कब? सोमवार को? मंडे में। हाँ जी सर, सोमवार में। दुकान इस समय ये खुली थी? स्कूल या बंद था? बंद था स्कूल। मंडे बंद था? स्कूल ऑफ होने के बाद हुआ है ये कांड। अच्छा, स्कूल खुला था मंडे के दिन, सोमवार के दिन? हाँ, 12:30 बजे तो स्कूल बंद हो गया था। उसके बाद 5:30 बजे करीबन इन्होंने ये काम कर रखा है। तो आप पता था कि ये गुलेल बनना है अंदर ऊपर? क्या सर, मेरे को भगा दिया। हाँ। मैं 60 घंटे बंद रहने के बाद आज कल परसों मेरे को आपकी फोर्स लेके आई है। कहाँ थे आप? मैं कमरे में बंद था, लिटिल रोज स्कूल में बंद था। मैं रोइए मत आप, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। कहाँ है बच्चे? छोटे बच्चों को लेके भागा मैं। मेरे पे जो बीती मैं किसी से नहीं कह पा रहा हूँ कि मैं क्या बीती है करके, अपनी बीती किसी से कह नहीं पा रहा हूँ। क्या बीती आप हमसे बताइए, हम आपकी बीती बताएंगे, सुनाएंगे। सारा सामान सब, खाने को पैसा दिए, सब कमरे का खाली कर दिए। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ स्कूल में ही रहता था असल में। हाँ। कमरा से भगा दिया आपको? भगा दिया, कमरे में से सब भगा दिया। तो कौन भगाया? वही पब्लिक ने। अच्छा, कहा कि तू भाग जा, तुझे भी मारेंगे। तो यहाँ पे जो बनाया किसने बनाया? ये आए इधर से भी आए, इधर से दोनों ग्रुप, उन्हें पता नहीं किसने करा, हमें भगाने के बाद हुआ है। ये दंगाइयों ने की? दंगाइयों ने की। जब ये बगल में स्कूल भी है, हम आपके साथ चलेंगे। आप चूंकि यहाँ पे 18 साल से 18 साल से आपको पता भी होगा कि यहाँ पे क्या, लेकिन छत का नजारा आप देखिए, तमाम तरह से ईंट शीशे यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं राजधानी छत के ऊपर। आप देखेंगे ठीक इसके बगल में ही डीपीआर स्कूल है। डीआरपी स्कूल जो है, डीआरपी स्कूल की हालत बद से बदतर है। हर रूम के बेंच तक को जला दिया गया है, राख की ढेर में तब्दील हो चुका है डीपीआर स्कूल। लेकिन राजधानी में फिलहाल ऐसी घटनाक्रम नहीं हुआ। थोड़े बहुत यहाँ पे शीशे टूटे हुए हैं। ये डीपीआर स्कूल भी क्या, किसका स्कूल था? रूपचंद शर्मा जी का। ये डीआरपी स्कूल रूपचंद शर्मा जी का। और ये जिसपे हम खड़े हैं, फारूक नवाब का। फारूक नवाब। इस स्कूल में तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं सामने स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया सर। ये दंगाइयों ने किया? दंगाइयों ने किया है सर। ये सोमवार के दिन करा है। हालात कैसे थे मनोज, अगर बात करें? बहुत खतरनाक हालत थे सर। हमने पाकिस्तान का युद्ध नहीं देखा साला, जो यहाँ पे भेजता कि बहुत ही भयंकर होता, उसे देखने लायक ही नहीं था। मतलब चलिए, मैं दर्द समझ सकता हूँ। एक दहशत अभी भी है इस शख्स में, आंखों में आंसू देखकर आप पता लगा सकते हैं कि क्या है। उत्तराखंड से यहाँ बीवी बच्चे पालन करके, बीवी बच्चे रहेंगे, उत्तराखंड से यहाँ आए हम लोग। कितना मिलता था? हम लोगों के हाल खराब कर दिए। क्या होगा इसका, बहुत सी किसी के नहीं देखा कि बच्चों का बहुत सी क्या हो रहा है। चलिए रोइए मत आप, दर्द हम समझ सकते हैं। लेकिन कमाते कितना थे, कितना मिलता था? अब क्या है? 5-7 हजार रूपए मिलते सर। सब बच्चों को पालते हैं हम, तो यहाँ पर बच्चों के लिए आए थे। शिव विहार में जहाँ एक तरफ दंगा भड़का हुआ था, आगजनी हो रही थी, ईंट पथराव चल रहे थे, तो वही राजधानी पब्लिक स्कूल के छत पर आप देखेंगे जनसेट पूरी तरह से सेफ पड़ा हुआ है। यहाँ पर गुलेल आपको हमने पहले दिखाया, गुलेल लगे हुए थे। साथ में ये देखिए रस्सी भी किस तरह से तैयार की गई थी इस हादसे को पूरी तरह से बताने के लिए। ये आप देखेंगे किस तरह से पूरी तैयारियां जोर शोर से यहाँ पर पहले से की जा चुकी थी। अगर ये हादसा यहाँ पर भी होता तो इस तरह के हालात नहीं होते, जनसेट सही नहीं होते, जनसेट में पहले आग लगी होती। ये तमाम कहीं न कहीं बातें सामने आ रही हैं। इस साजिश के पीछे जो जरिया है
कहीं इस स्कूल को जरिया बनाकर इस हादसे को अंजाम तो दंगाइयों ने नहीं दिया। तमाम अब पुलिस इस बात को लेकर तहकीकात भी कर रही है। कैमरामैन सरित बारिक के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। शिव विहार में जहां आग लगी थी, तमाम दंगाई दंगे कर रहे थे, आग लगा रहे थे, ईंटें बरसा रहे थे, तो वहीं राजधानी पब्लिक स्कूल भी उसमें एक था। लेकिन इस बिल्डिंग का भी दंगाइयों ने खुलकर इस्तेमाल किया, लेकिन इस बिल्डिंग के उस फ्लोर पे यानी फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है जहां पे केवल शीशे टूटे हुए हैं। हल्के फुल्के शीशे टूटे के निशान यहां पर हैं। यहां पे किसी भी तरह की कोई भी आगजनी की वारदात नहीं हुई। जहां पर डीपीआर में पूरी तरह से पूरे रूम के एक एक बेंच को जला दिया गया, लेकिन राजधानी पब्लिक स्कूल में पूरी तरह से किताबें सुरक्षित हैं। इस बिल्डिंग में थोड़ा सा भी हम कहें तो आग की लपटें तक भी नहीं छू पाई। हर तरफ से आप देखें, आगे से पीछे तक किताबें ही किताबें यहां पर नजर आ रही हैं। पूरी तरह से स्टेशनरी बिखरी पड़ी है, लेकिन कोई भी आगजनी की या आग की चपेट में कोई भी चीजें सामने नहीं आई। हर तरफ से किताबें सुरक्षित हैं। इस शिक्षा के मंदिर में किताबें तो सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही डीआरपी स्कूल में हर तरफ से शिक्षा के असर को ध्वस्त कर दिया गया दंगाइयों ने। एक तरफ यह स्कूल जहां सुरक्षित है, तो वहीं दूसरी तरफ बगल का स्कूल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। एक शिक्षा का अधिकार तो सबका होता है, लेकिन शिक्षा का अधिकार छीनने वाले इन दंगाइयों को क्या पता कि इन छोटे बच्चों के लिए शिक्षा कितना जरूरी है। कैमरामैन सरित बारिक के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि जो दंगा करने वाले थे उन्होंने मासूम बच्चों के स्कूल को भी टारगेट किया, उन्हें भी बख्शा नहीं। दिल्ली के यमुना विहार में दंगों के बाद क्या हालात हैं, वहां पहुंचकर जायजा लिया हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने। लोग अब वापस अपने घर लौट रहे हैं। छोड़ के जाने की वजह देख लीजिए कि किस तरीके से आसपास जितनी भी दुकानें, जितने भी घर, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया और यहाँ जो लोग थे उन्हें मजबूरन अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे कि यहाँ पर रुकना नामुमकिन जैसा था। ये घर का दरवाजा देख लीजिए किस तरीके से जलाया गया। घर के अंदर खड़ी स्कूटी देख लीजिए किस तरीके से जला दी गई और अंदर तक जाने का रास्ता तोड़ लिया गया। घर के अंदर प्रीति थी उस समय, जिस समय लोग बाहर उद्दम मचा रहे थे। मैं, मेरी मम्मी, 2 बच्चे, हम घर के अंदर थे। जेंट्स सब काम पे गए हुए थे। जब भी मेरे हस्बैंड आए थे उसी टाइम वे थे, मेरे पापा हैं, मेरे देवर भैया हैं, वे सब अपने अपने ऑफिस गए हुए थे। उन्हें हमने फोन करके बुलाया कि आप आ जाओ। खौफनाक था, खौफनाक भैया एक्सप्लेन नहीं कर सकते, शायद हमारे दिलों से निकलेगा भी नहीं। कहते ना फिल्मों में देखा, फिल्म देख के डर जाते थे, उन फिल्मों को शायद कुछ भी नहीं है फिल्म उनके आगे। गाड़ियां ऐसे जल रही जैसे हम दिवाली के पटाखे छुटा रहे हैं, अनार बम छुटा रहे हैं। घर का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसना चाह रहे थे वो लोग, क्या कर रहे थे भैया हमें नहीं पता, हम इतने डरे हुए अंदर थे। धुआं इतना था, हमें दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। हम आपको वीडियो दिखा सकते, इतना धुआं था घर के अंदर। हम सबने देखी, पूरे देश ने देखी वो वीडियो। हम भैया बालकनी में नहीं आ सकते थे, बालकनी में आके अपनी जान थोड़ी खोनी थी। हम क्या देखते, घर चाहिए या जान चाहिए। पहले तो अपने बच्चों की जान बचाई है, फिर हमने अपनी बचाई है। भैया अपने बच्चों को छत से फेंका है, आप समझो क्या बीती होगी हमारे ऊपर। छत से नीचे फेंका है। हमारे नेबर ने हमारे बच्चों को कैच किया है। उसके हमारी कोई बैक एंट्री नहीं है, एक ही फ्रंट एंट्री है और सबकी बैक एंट्री है। उनकी बैक एंट्री से हम छत से कूद के उनकी बैक एंट्री से हम पीछे गए हैं, ताकि पीछे लोग थे या कोई हमारी हेल्प करने वाला नहीं था, कोई भी, ना गवर्नमेंट से ना कोई और बंदा, कोई भी नहीं था। सब अपने घर छोड़ छोड़ के चले गए। आज लौटी हैं आप? हाँ जी, मैं आज लौटी हूँ भैया। ये बच्चा देख लीजिए जिसकी बात बता रहे हैं। बेटा आप कैसे भी है, 5 साल का। कैसे बहुत डरे हुए थे कैसे? सर डर तो बहुत लग रहा था कि वर्ड में नहीं बता सकता। और जैसे ही मम्मी ने गिरा तो मुझे नीचे फेंका, तो फिर लग रहा था कि मरी जाऊंगा आज बस। तो फिर ऐसा लग रहा था कि जहाँ भी जाऊँ कि ऐसे ही मुझे डर लगे जा रहा है। रात को नींद भी नहीं आ पा रही थी। माइंड से आप ये बताओ, अब आप समझ सकते हैं, मेंटल हैरेसमेंट हुई है, समझ सकते हैं आप क्या हालात है। ये बच्चा जो बता रहा है कि ऐसा लग रहा था कि अब बचना मुश्किल है। कितनी ऊंचाई से फेंका आपने? भैया इससे भी, ये जो दीवार है इससे भी ऊंची दीवार है पीछे, वहाँ से
पीछे गली में फेंके। और जो छोटे कितने बच्चे थे जिन लोगों को उतारा गया? 2 बच्चे हैं, एक इससे छोटा है 5 साल का, वो बच्चा तो अभी तक कुछ ना खा रहा है ना पी रहा है, इतने उसमें है। उसको तो ऐसे हाथों से चिपका के रहना, आज भी कोई घर नहीं आना चाहता था बच्चों में से ही कि हमें वहाँ नहीं जाना। ये कहे बेटा सामना तो करना पड़ेगा, हालात का सामना करना पड़ेगा, कब तक डर के भागेंगे। आज हम बच्चों को किसी तरह हैंडल करके घर लेके आए हैं कि बेटा हम अपना घर कैसे छोड़ के जाएंगे, जहाँ जन्म लिया है वही रहेंगे। पर ये बताओ अपने हिंदुस्तान में हम सेफ नहीं है तो कहाँ जाए? सर पीछे पुलिस भी कुछ एक्शन नहीं ले रही थी। पीछे सबके घर के ऊपर ये मना होता है ना, उसके ऊपर बैठी हुई थी और डंडों से क्या करती पुलिस, बंदूक तो थी नहीं और कुछ एक्शन नहीं ले रही थी और पीछे गली में छुप के बैठी थी और छोले कुलचे मिल रहे थे खा रही। आप समझ रहे हैं? जो बच्चे ने देखा वो आपको बता रहा है, वो खौफ की कहानी बता रहा है जो उसकी आंखों के सामने से गुजरी, परिवार पर जो बीती वो बता रहा है। आप लोग उस समय कहाँ थे? आप जॉब पे गए हुए थे? हाँ, जॉब पे गए थे, काम पे गए हुए थे। तो हमने जब हमें घर से फोन आया, मेरी भाभी का फोन आया, हमारे का फोन आया, आप आ जाओ। तो हमने आने की कोशिश करी, पूरा एरिया ब्लॉक हो गया था। बड़ी मुश्किल से 9:30 बजे आए हम घर पे घुसा तो हमने घर आके देखा कि हाल है। फिर हमने रात छत पे गुजारी हमने। अगले दिन जब ना लाइट ना पानी कंपनी करी, बिजली वालों को बिजली वालों का कोई सुनवाई नहीं होगी। अभी 10 मिनट भूल जाओ, लाइट चली गई, पानी का कोई भैया कुछ नहीं कह सकते। बहुत भैया हम जब ऊपर आए 9 बजे, तिरंगे झंडे हमारे पैरों में, बोतलें इतनी बोतलें काउंटिंग नहीं कर सकते। बच्चों की गाड़ियां, एसी सब जले टूटे फूटे सब पड़े हुए हैं। भैया उस दिन तो हमें विधाता ने बचाया, बस इतना कहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे हमने अपने बच्चों को फेंका, शायद हम लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। एक बार आप वीडियो रील दिखा दो। चलिए, ये वो आंखें जिन्होंने जो देखा आप बयान कर रही है। ये घर का अंदर का मंजर जिसे पूरी तरीके से जला दिया गया, यहाँ से अंदर जाने की प्रयास किया गया। ये सामने आप देखेंगे घर अंदर धू करके जला और इसके साइड में जो दूसरी दुकानें थी उन्हें जला दिया गया। आपने सुनी दास्तां उस दिन की, उन लोगों की जुबानी कि किस तरीके से इन्होंने उस खौफनाक मंजर को देखा जिससे अब ताउम्र ना भूलने की बात बता रही हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आप और हम टीवी के जरिए या तस्वीरों के जरिए इन सब हालात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए जो इन हालातों से गुजरे होंगे उन पर क्या बीती होगी। यही आप बीती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, सुना रहे थे। लोगों का कहना यह है कि इस जिंदगी में तो ना भूलने की बात बता रही हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आप और हम टीवी के जरिए या तस्वीरों के जरिए इन सब हालात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए जो इन हालातों से गुजरे होंगे उन पर क्या बीती होगी। यही आप बीती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, सुना रहे थे। लोगों का कहना यह है कि इस जिंदगी में तो ये दहशत हमारे मन से निकल नहीं सकती। नागर और अजीत श्रीवास्तव की दिल्ली से रिपोर्ट देखी। इंडिया न्यूज के तमाम संवाददाता दिल्ली हिंसा के दौरान भी पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहे और उसके बाद जब आप बीती आप लोगों से सुनी तो आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी लगा। इसी बीच दिल्ली के खजूरी खास में हालात किस तरीके के बने हुए हैं, लोगों ने अपनी आंखों से क्या देखा, क्या महसूस किया, नरेश बिस्वानी की रिपोर्ट देखिए। प्रभावित हुए। अभी हम लोग चांदबाग से गुजर रहे थे तो नजर पड़ी खजूरी खास इलाके में रहने वाले कुछ लोगों पर जो कि बैठे हुए थे यहाँ पर। इनसे हमने बात करना तय किया, पूछा, ये सोचा कि हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उस वक्त क्या हालात थे, क्योंकि ऐसी बातें भी बताई गई हैं कि दंगों के दौरान एक दूसरे की मदद भी काफी लोगों ने की थी। अपना नाम बताएं। मोहम्मद साबिर नाम है मेरा जी। मैं यहाँ लगभग 32 साल से रहता हूँ। अच्छा। और हमारे तमाम मुसलमान और हिंदू भाई आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं और आज भी इस बात का सबूत है कि यहाँ पुलिया से लेके और फकीरी मंदिर तक यहाँ पर मुसलमानों ने अपनी जान पे खेल के तमाम हिंदुओं की भाइयों की दुकानें बचाई हैं, मंदिर को बचाया है। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने दिया। हम नहीं चाहते कि आपस में इस तरह का कोई नाराजगी हो या किसी के हाथों कोई नुकसान हो, लेकिन ये नुकसान करने वाले दंगाई जो हैं ये समझ में नहीं आया ये कहाँ से आए और किसकी शय पे आए। ये क्योंकि जिसको यहाँ रहना है किसी इलाके में वो तो ऐसा काम नहीं करेगा। नहीं, वो तो मना ही कर रहे हैं कि भाई हमारा कोई आपस में वो नहीं है, हम फिर आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इस भाईचारे को ज्यादा लोग खत्म करना चाह रहे हैं। ऐसे भी कई घर हैं अंकल जहाँ पर लोगों ने अपने घरों में पनाह दी, लोगों को दंगे से बचाया। दी है, पनाह दी है। तो मैं तो बंदे बतला सकता है, बतला देगा लड़का। अच्छा, हाँ बताएं। एक बच्ची हमारे घर में पेपर दे के आई
तो गली में जब घुसी तो वो काफी डरी हुई थी और दयालपुर की थी वो बच्ची। तो उस टाइम हमने उसको काफी मतलब हौसला दिया और उसके वालिद से बात की और उसके वालिद को भी हौसला दिया कि आप बेफिक्र रहिए, बच्ची आपकी सुरक्षित है। और उनको हमने ये कहा कि आप बेफिक्र रहिए। फिर भी वो बेचैन थे, वो आ गए, उनको बुलाया भी गया, बाकी खतरा मोल लिया उन्होंने उसके अंदर। बाकी वो बच्ची को ले गए अपने साथ खैरियत से और वहां जाके उन्होंने फोन किया, शुक्रिया अदा किया। और एक बच्ची हमारी शाम को गई और उसके घर वाले कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था, लेकिन वो बच्ची कहने लगी मैं अपने आप चली जाऊंगी। तो ये जो बच्चा तो कहाँ के थे, आसपास के इलाके? ये दयालपुर गई थी बच्ची, B2 में पढ़ती थी, पेपर देने गई थी। तो रास्ते में से ही वापस बहुत हालत खराब हो गए थे। इतनी डरी हुई थी वो बच्ची, बहुत डरी हुई थी। आंटी आप बताएं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हालात हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं इस चीज की कि राजधानी दिल्ली में ऐसा कुछ हो जाएगा, अचानक से ऐसे हालात बिगड़ जाएंगे। आप बताएं कि किस तरीके से आप लोग एक दूसरे से मिलजुल कर चल रहे थे और ऐसे ही आपसी सौहार्द भाईचारा बना रहे, उसके लिए आप लोग काम करें। हम ये चाहते हैं कि सब मिल बांट के रहें। सब हमारी बहुत मोहब्बत है हिंदुओं से भी और ताल्लुकात भी हैं। हमारे ये ताज होटल में आते हैं, खूब तले हुए मुर्गे सब खाते हैं, सब प्यार से। और हमारे घर में भी आके सब हमारा इतना प्यार है। हमारे बच्चों के कामों की पार्टियों वाले कोई नफरत ही नहीं आई और न ही आएगी किसी के। ये दंगई लोग ही कर रहे हैं और हमारी दुआ भी है बस। आप लोग बताएंगे कुछ? सर आप बताएं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालात काफी ज्यादा बेकाबू थे, लेकिन फिर भी इंसान की मदद कर रहा था, ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी। यही देखा जाता है कि इंसान कैसा है। अगर आप देखें कि वहाँ का माहौल, यहाँ का माहौल ऐसा रखा था कि एक दूसरे के बने हुए थे, बट यहाँ का माहौल बहुत संभाला सबने आपस में। क्या वो हिंदू हो क्या मुस्लिम हो, सबने आपस में मदद करी। हिंदू ने मुस्लिम की करी, मुस्लिम ने हिंदू की करी। ऐसा माहौल बना रहा कि यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। दिल्ली हिंसा के बीच में यकीन मानिए जब ऐसी तस्वीर सामने आई ना, दिल को सुकून तो मिला ही, लेकिन साथ ही साथ आपसी भाईचारे और आपसी सौहार्द की इन तस्वीरों ने उन नेताओं के मुंह पर तमाचे का काम किया जो लगातार लोगों को भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का काम कर रहे थे।